चारों भाई महाराजा जनक की अगवानी करने के लिए गए। बड़े आदर से महाराजा जनक को लेकर आए। महाराजा जनक कितने मेधावी, कितने बुद्धिमान, कितने विवेकी, जरा विचार कीजिए। राजकुमारी मां सीता, उनको वनवासिनी के वेश में देखा है, लेकिन एक लफ्ज भी ये नहीं कहा, बेटी सीता तू वन में बड़े दुख पा रही है। राम ऐसा करो, तुम तो वन में ही रहोगे 14 साल तक, ऐसा करते मैं बेटी को लेके चला जाता हूं, वहां कम से कम आराम से रह लेगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा नहीं बोला महाराजा जनक ने। मैं रोज बेटियों को बहादुर बनाने की बात इसलिए भी कहता हूं, न जाने किस घर में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। जब बेटियों को कन्यादान कर दीजिए, मैंने कन्यादान की जो बात कही थी, कन्यादान की बात इसी बात पे जाके अड़ी है। हम किसी चीज को अगर एक बार दान कर दें, हमारा उसमें 0% भी अधिकार नहीं बनता। अगर उस पर अधिकार जताओगे तो आप पाप के भागी बनोगे, दोष के भागी बनोगे। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, गुरुजी आजकल तो बेटियों की बड़ी प्रताड़नाएं हो रही हैं, बेटियां दुख पावें, ससुराल में कष्ट पावें, उन परिस्थितियों में क्या करें हम? मैंने कहा पहली बात तो आप बेटियों को उस प्रकार से तैयार करो कि सामान्य कष्टों को फेस करें, सामान्य दुखों को फेस कर सकें। अगर बेटियों को छुई मुई बनाकर पालोगे तो सामान्य कष्ट भी वो सहन नहीं कर पाएगी। समस्याएं कहां आती है मालूम आपको? समस्याएं यहां आती हैं, हमने बेटियों को रानी बनाकर पाला है। हम पाश्चात्य संस्कृतियां बेटियों को दे रहे हैं या बेटों को दे रहे हैं, लेकिन जीना कौन सी संस्कृति में पड़ता है उनको? जीना उनको भारतीय संस्कृति में पड़ता है। समस्याएं यहां जाकर के हो रही हैं। शिक्षाएं हमने दी उनको पाश्चात्य संस्कृति की, और उनको जीवन जीने की शैली भारतीय संस्कृति की है। यहां जाकर बच्चे फेस नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को आप बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाइए, दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, लेकिन साथ में उन्हें यह भी सिखाइए, बेटा अब भी हमारा देश ब्रिटेन या अमेरिका नहीं बन सकता। आज भी हमारे देश के सास ससुर ये चाहते हैं कि सुबह सुबह बहुरानी चाय बना करके पिला दे। यही चाहते हो ना? बोलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज भी हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं ये चाहते हैं कि कम से कम 2 फुलके तो बहुरानी से सेक कर खिलाए, ना कि नौकरानी। क्योंकि अपने बच्चों के हाथ से बना हुआ भोजन करने का आनंद ही कुछ अलग होता है। मैं देखता हूं बहुरानी जब पहली बार रसोई में जाती है, वो बनाती है हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कुछ भी बनाती है। मुझे फोन करते हैं लोग, गुरुजी आज बहुरानी रसोई में गई है, उसने हलवा बनाया है, थोड़ा सा प्रसाद आपको भेजना चाहती हूँ। कितने प्रेम से भेजते हैं। कुछ भी बहुरानी बनाती। कितना उत्साह है हमारे भारतीय परिवार में कि बहुरानी पहली बार रसोई में गई है। और मैं बता दूं, अपने सास ससुर को भोजन बनाकर खिलाने वाली बहुरानी रानी होती है, नौकरानी नहीं होती है। तो आज भी हमारा भारतीय परिवेश भारतीय सभ्यता में जीना चाहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हम पाश्चात्य संस्कृति की देते हैं। यहां जाकर काफी गैप आ जाता है। मैं निवेदन करूंगा, महाराजा जनक ने आज अपनी बेटी को तपस्विनी के वेश में देखा। राजा राजेश्वर है महाराजा जनक, लेकिन एक शब्द भी जाकर महाराजा जनक ने अपने बेटी से नहीं कहा, बेटी कितना दुख है तेरे को। जब वन के लिए आई थी कितने जोड़े कपड़े लेके आई थी? बोलो कितने जोड़े कपड़े लेके आई थी मां सीता? बोलो। एक जोड़ी कपड़े में आई थी मां सीता, एक जोड़ी कपड़े में, कोई पोटली बांध के नहीं आई थी। मैया ने कहा था 14 साल ही तो है ना प्रभु जी, राम जी हम पेड़ों के खाल निकाल कर उसके कपड़े पहन लेंगे, लेकिन पिताजी के वचन को पूरा करेंगे।
ससुर जी के वचन को पूरा करेंगे। आप अपने पिता के धर्म को निभाना, पिताजी की आज्ञा को पालन करना। मैं आपकी सहगामिनी बनूंगी। जब आप रात्रि में थक कर सोएंगे, आपके चरण दबाऊंगी। जब आप दिन भर श्रम करेंगे, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी। मैं आपके अंग संग में रहूंगी, आपकी हमसाया बनकर रहूंगी। वन में आपके साथ रहकर भी मैं वैकुंठ का सुख भोगूंगी, लेकिन अयोध्या में अनेकों सुख भोग होने पर भी मैं नरक की यातना भोगूंगी। इसलिए जीवन तो आपके साथ ही है नाथ। यदि आप मुझे छोड़कर जाओगे तो मेरे प्राण आपके साथ साथ निकलेंगे। ये मां सीता के वचन थे। आहा, महाराजा जनक क्या कहते हैं अपनी बेटी को गले से लगाकर। गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी को ऐसा भावपूर्ण रंग से रंग दिया। तापस बेश जनक सिय देखी, तापस बेश जनक सिय देखी। शब्द ध्यान दीजिए, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तापस बेश जनक सिय देखी, तापस बेश जनक सिय देखी। भयहु प्रेम परितोष विशेषी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कहाँ सब को, सुजस धवल जगो कहाँ सब को। कितने सुंदर शब्द हैं। तापस बेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेष। महाराजा जनक को विशेष परितोष हुआ, अति आनंद हुआ। परितोष शब्द का अर्थ होता है हर प्रकार से संतुष्टि हुई। परितः तुष्टः इति परितोषः। चारों ओर से वो संतुष्ट हो गई कि मैंने वास्तव में बेटी को पैदा किया है। जो बेटी अपने धर्म को निभाने के लिए दुनिया के सारे राज वैभव को त्याग कर सकती है। ये है भारतीय संस्कृति। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रोज त्याग पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तुम किसके लिए कितना त्याग कर सकते हो? तुम अगर त्याग करते हो तो तुम दुनिया के सिरमौर बन जाओगे, लेकिन त्याग नहीं कर पाओगे तुम तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। कोई तुम्हें आंखों के पलकों में नहीं बसाएगा। हे बेटी, आज तूने हमारे दोनों कुल को पवित्र कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा तो केवल एक कुल का उद्धार करता है, बेटियां दो दो कुल का उद्धार करती है। जो लोग यूं कहा करते हैं ना कि बेटे से खानदान चलता है, आपने शास्त्र सुनी नहीं है, शास्त्र पढ़ी नहीं है। सुन लो ध्यान से, बेटियों से भी आपका खानदान चलता है, बेटियों से भी हमारा वंश आगे बढ़ता है। और जहां तक उद्धार करने की बात है, अब ये गलतफहमी में मत जीना कि बच्चा हमारा उद्धार कर देगा या बेटा हमारा भवसागर से पार कर देगा। ऐसा कुछ नहीं। स्वयं ही आपको अपने उद्धार के बारे में सोचना होगा। बेटा कल ले जाकर आपकी अर्थियों को गंगा जी में डाले न डाले, कोई भरोसा नहीं है। अभी कोरोना की महामारी में तो लोगों ने वो अर्थियां ले जाकर भी नहीं बहाई। अखबार में आया, टीवी में सुनाया, मैं तो सुन करके मैं रोया हूं दिन भर। ऐसे बेटे भी हो सकते हैं। हॉस्पिटल के लोगों से फोन करके कहता है
कि पापा का आईफोन मेरे पास भेज देना और पापा की 2 अंगूठियां थी, वो अंगूठियां मेरे पास भेज देना। हॉस्पिटल वालों ने कहा उनकी अर्थी का क्या करें? तो बेटा कहता है कि अर्थी का हम नहीं जानते, जो करना है तुम कर लो। और हॉस्पिटल वालों ने ले जाकर वो जो मशीन है, जो विद्युत शवदाह गृह होता है, वहां जला दिया। और बेटा आईफोन लेने के लिए दूसरे दिन पहुंचा। अखबार में खूब सुनाया टीवी वालों ने, काफी प्रसिद्ध समाचार हो गया था। क्या जमाना आ गया कि माता पिता की अर्थियों को लेने के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे। कहने का मतलब यह है कि लोगों को उनके आईफोन से प्यार है, उनके अंगूठियों से प्यार है, लेकिन माँ बाप से प्यार नहीं। चलो ये तो हम मान लेते हैं कि कोरोना की बीमारी थी। जब कोरोना नहीं था तब भी क्या व्यवहार था समाज में। कितने वृद्धाश्रम बने हुए हैं। हमारे एक मित्र चलाते वृद्धाश्रम, गर्ग परिवार के लोग। अभी 1 साल पहले उन्होंने हमारी कथा कराई थी, तो ऐसे हम बैठे थे, बोले गुरुजी रात को छोड़ जाते हैं बूढ़े माँ बाप को, रात को गेट में। इतना भी नहीं बोलते कि हमारे पिताजी हैं, आप इनको रखो। एक समय तो 70-75 साल की बूढ़ी माई, जिनके पांव में घाव था, वो चल नहीं पाती थी, हमारे वृद्धाश्रम के दरवाजे में छोड़ के चले गए। फिर हमने उनका ट्रीटमेंट किया, उनका इलाज कराया। और बूढ़ी माई 7 साल तक जीती रही। बाद में 7 साल तक हमने उनकी सेवा की। हमने बाद में ऐसे ऐसे बच्चे हैं रात्रि के समय में छोड़ जाते हैं। और जब पता लगाया वो बुढ़िया माई के बारे में, तो बच्चे सारे संपन्न हैं, बिल्कुल सेटल्ड, हर महीने लाखों की इनकम है, लेकिन एक बूढ़ी माई के लिए जगह नहीं बची घर में। और ऐसे लोग चाहते हैं कि बांके बिहारी कृपा करें, ऐसे लोग चाहते हैं कि भगवान कृपा करें, ऐसे लोग चाहते हैं कि हम यज्ञ यागादि करें, दान करें, कुछ भी कर लो, अगर माँ बाप की सेवा तुमने नहीं की, बेटा ये जन्म तो तुम्हारा बेकार गया। और अगली जन्म में तुम्हें माँ बाप मिलने वाले नहीं हैं। अगली बार तुम्हें ऐसी माँ मिलेगी जो पैदा करके किसी जंगल में झाड़ी में छोड़ के चली जाएगी। न माँ का प्यार मिलेगा, न बाप का प्यार मिलेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जो इंसान अपने रिश्तों की कीमत नहीं समझता, पुनः भगवान वो रिश्ता उसे देता नहीं। तुम अगर रिश्तों को चाहते हो, हर बार तुम्हें भाई मिले और भाई का प्यार मिले, हर बार तुम्हें भाई पिता मिले और पिता का प्यार मिले, हर बार तुम्हें माँ मिले और माँ का प्यार मिले, हर बार तुम्हें रिश्तों की छत्र छाया में जीने को मिले, एक काम करना, अपने रिश्तों को जीना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनको प्यार देना, उनका सम्मान देना, उनका भरण पोषण और सेवा करना। नहीं तो अगली बार पिता तो नहीं मिलेगा, और पिता मिलेगा भी तो कोई नाजायज पिता मिलेगा, तुम्हें पैदा करके छोड़ देगा। जैसे तुमने अनाथ समझ के अपने बाप को त्याग दिया है, उसी प्रकार जीवन भर तुम अनाथ का जीवन जियोगे। आप देख रहे हो आप अनाथ आश्रम में जाके देखो, कितने सारे पिता हैं जो पैदा करके छोड़ देते हैं। विगत 20 साल में हमारे देश में अनाथ आश्रमों की बाढ़ आ गई है, मालूम है आपको? क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, ऐसे सर्वे रिपोर्ट को पढ़ता हूं। विगत 20-25 साल में वृद्धाश्रम इतने बढ़ गए, हर शहर में वृद्धाश्रम बन गए। हमारी सभ्यता आश्रम की सभ्यता है, वृद्धाश्रम कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है। खंगाल डालो किसी पुराण को, चाहे वेदों को, वृद्धाश्रम शब्द हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। पढ़ लो जरा शब्दकोश। वृद्धाश्रम नाम का शब्द ये हमें बनाना पड़ा, ये नई रचना है वृद्धाश्रम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हे बेटी, तूने आज अमित कीर्ति स्वरूपा गंगा मैया की यश को भी जीत लिया। क्योंकि गंगा मैया तो केवल धरती पर बहती हैं, लेकिन बेटी तूने तो अनगिनत ब्रह्मांड के शौर्य को, यश को तूने धारण कर लिया। तेरी कीर्ति जगत में सर्वत्र ख्याति होगी। अपने बिटिया की तपस्विनी का वेश देखकर और अपने धर्म को निभाने वाली
सुबह शाम जो फोन करके बेटिया का दिमाग खराब करते हो ना, ये इसको पढ़ो, सुनो इसको। अगर बिटिया को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया तो शिकायतें रहती है, दिन भर मेरी बेटिया काम करती रहती है। उसको बहादुर तो बनाओ बेटा, तुम्हें इसी घर में जीना है, उस घर को अपना समझना, अपना धर्म समझ उसको। और एक बहुत गहरा सूत्र ध्यान दो, जिस घर को मन से आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस घर में तुम सही प्रकार से सुख पा भी नहीं सकते, केवल ढोना पड़ेगा वहां जीवन। वहां की हर चीज से प्रेम करो, सासू से, ससुर से, घर से, वस्तुओं से, बच्चों से, हर किसी से प्रेम करो। उनके खानदान में उनकी बहनें हैं, पति की बहनें हैं, उनकी बुआ हैं, उनसे प्रेम करो। धीरे धीरे घुल जाओ उस परिवार में। जब तुम घुल जाओगी, जब तुम प्रेम करोगी, प्रेम देना शुरू करोगी, तो 100% ये नियम है, जो प्रेम देता है उसी को प्रेम मिलता है। दोनों बाजू को उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, फिर बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।